टंगमर्ग में रोजाना बुनियादों पर लिए जाते हैं। टंगमर्ग अस्पताल में 17 अप्रैल को सैंपलिंग सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। यहां आज तक रेड जोन इलाकों के 214 लोगों के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। अच्छी खबर यह है कि कल तक 174 अफराद के नमूने मनफी आए हैं। उगमना, कुंजुर और टंगमर्ग के सुलंदा, कटीपुरा और काजीपुरा में 20 अफराद कोरोना के शिकार हो गए थे। उनमें एक शख्स की मौत भी हुई थी। हमने कोविड सैम्पलिंग का जो बूथ एस्टैब्लिश किया, ये हमने 17 अप्रैल को एस्टैब्लिश किया। तो मोस्टली पहले हमने रेड जोन का इलाका लिया, जैसे सुलंदा, कटीपोरा, जो वहाँ मतलब जो पॉजिटिव हमें आए थे केस, उनके जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स, प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हमने ऑलरेडी करवाए थे, उनके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स या जो हमें खुद को लगा कि कोई सिम्टोमेटिक है, मगर अल्लाह की मदद से मुझे लगता है और बाकी सब एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है, इधर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, हमारी अपनी कोशिशों की से तो हमें कोई भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया। कुपवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। उधर रेड जोन करार दिए गए दुर्गमूला मकाम शाहवली के लोगों ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया है कि उन्हें ग़िज़ाई अजनास और दीगर अशिया फराहम नहीं किए जा रहे हैं। इलाके में तैनात तहसीलदार ने बताया कि लोगों में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम जारी है। एक्सेप्ट मतीपुरा हमने इसको रेड जोन में लाया है और इसके लिए हमने बाज़ाब्ता लोगों को अवेयर भी किया है और नंबरात भी दिए हैं कि किन किन नंबरात पे वो राब्ता कायम करेंगे। जो मेडिकल यहाँ शॉप्स है उनके नंबरात हमने दिए हैं। बाज़ाब्ता इनको ग्रॉसरी आइटम्स वो होम डिलीवरी कर रहे हैं, उनके नंबरात भी हमने लोगों को दिए हैं। बांडीपुरा में पुलिस ने रेड जोन इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी रखने का अमल शुरू किया है। इन इलाकों में लॉकडाउन पर अमल को यकीनी बनाने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। एसएसपी बांडीपुरा राहुल मलिक ने लोगों से तलकीन की कि वो लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल करके इंतजामिया को अपना ताउन फराहम करे। उनके सर्वेलेंस के लिए भी हमने जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यूएवी ड्रोन हम जो है दिन भर उसको जो है टेक ऑफ कराते हैं और दिन भर जो है पिक्चर लेते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं और उससे हम जो है वॉलेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसने वॉलेट किया है। उसका अकॉर्डिंगली फिर हम वॉलंटियर्स के जरिए जो वहाँ के और जो है नंबरदार है, सरपंच हैं, चौकीदार है, जो और जिनकी जिम्मेवारी जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टीम कंस्टिट्यूट की हुई है उनकी जो जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेवार को हम यहाँ से बोलते हैं और वो उसको इंश्योर करते हैं कि कोई भी वायलेशन ना हो। करगिल से भी राहत की खबर है। जिला करगिल अब कोरोना से पूरी तरह पाक हो गया है। करगिल में सिर्फ एक ही मुस्बत केस बचा था, लेकिन आज वो मरीज भी सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गया है। एडिशनल डीसी करगिल और इंचार्ज आइसोलेशन वार्ड ने इस मरीज को घर रवाना किया। डीसी करगिल ने न्यूज़ 18 को बताया कि करगिल कोरोना वायरस से अब पाक हो गया है। हमारे पास कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं है। ये चौथा पेशेंट था करगिल का जो आज हम यहाँ से जिनको आप अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इनके साथ साथ जो शक्कर चिकतन एरिया से हमने कुछ लोगों को लाया था, उनके क्लोज कांटेक्ट में थे पहले के 1-2 पॉजिटिव केसेस के, तो उनको भी हमने आज भेज दिया है वहाँ पे। करगिल में अभी हमें कोई भी एक्टिव कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट नहीं है, एक्टिव पेशेंट नहीं है अभी एट प्रेजेंट। हमें एक पेशेंट अभी आने वाला है, तो एक पेशेंट अभी यहाँ पे सस्पेक्टेड होंगे। बाकी बहुत सारे पेशेंट जो वहाँ पे क्वारंटीन हमने किए हुए हैं, तो उनमें अगर गॉड फॉरबिड किसी को कोई सिम्टम्स आ जाते हैं तो उनका हम टेस्ट करेंगे, कोविड टेस्ट। तो उसके बाद हम उनका फिर देखेंगे रिजल्ट्स क्या आ जाते हैं। ईरान से वापस आए जोधपुर में क्वारंटीन किए गए 225 ज़ायरीन आज ख़ुसूसी फ़ौजी तैयारी के जरिए लेह पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके कागजात वगैरह की चेकिंग के बाद स्क्रीनिंग के लिए करगिल ले जाया जाएगा। इन ज़ायरीन में 208 करगिल से हैं, जबकि 17 का ताल्लुक़ लेह से है। तमाम ज़ायरीन को यहाँ भी कुछ दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने बांडीपुरा के सरकर्दा शहरियों के अलावा उलमाए किराम पर जोर दिया है कि वो माह रमज़ान में भी लॉकडाउन पर अमल को यकीनी बनाने में अपना रोल निभाएं। डीसी बांडीपुरा का कहना था कि माह रमज़ान के पेश नज़र लोगों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस मुबारक माह में तरावी और दूसरी नमाजें घरों में ही अदा करें। आए हुए थे, उलमा भी आए हुए थे, तो उनसे बात यही हो रही थी कि वो लोगों से अपील करेंगे कि रमज़ान के महीने में भी वो लॉकडाउन को
इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे। तरावी की जो नमाज है वो अपने घरों में पढ़ेंगे। तो सब ने अश्योर किया है कि हम लोगों से पहले भी अपील कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। पटन पुलिस ने एसडीपीओ पटन जफर मेहदी की सरबराही में एक अहम कार्रवाई करते हुए चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। उन्होंने 2 मतलूब चोरों को गिरफ्तार किया है। ये चोर लॉकडाउन का गलत फायदा उठाकर ज्यादातर मसाजिद, खानकाहों और दीगर मकामात से नकद रकम के साथ साथ मुख्तलिफ साजो सामान चुराते थे। उनके कब्जे से भारी मिकदार में मुख्तलिफ साजो सामान बरामद हुआ है। इन चोरों ने मस्जिद के एक इमाम पर जानलेवा हमला भी किया है। 2 रोज पहले भी पटन पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया था। मुलविस अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सराहना की। में मौसूल होती थी कि हमारे जो पटन सब डिवीज़न के कुछ इलाके हैं जैसे चकसरी, चुक्कर वगैरह, वहाँ पे मस्जिदों में जो है चोरियाँ हो रही हैं। हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे थे, लेकिन जामिया मस्जिद जो है करालपुरा, वहाँ के इमाम पे जो है चोरों ने हमलावर होकर चोरी करने की कोशिश की। पुलिस जो है वहाँ पहुँची, उन्होंने अरसलान को अपने कस्टडी में लिया। बाद में जब क्वेश्चनिंग हुई डिटेल, तो हमें दूसरी गैंग जो है वो बस तकरीबन काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स जो मस्जिदों से ही चुराए हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रा 2020 को मनसूख कर दिया गया है। कोरोना वबा के पेश नज़र अमरनाथ यात्रा मनसूख कर दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ मीटिंग हुई और फैसला लिया गया कि अमरनाथ यात्रा 2020 मनसूख की जाएगी। कोरोना वबा के चलते ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट गवर्नर की अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ मीटिंग हुई, फैसला लिया गया अमरनाथ यात्रा 2020 को मनसूख किया जाएगा। कोरोना वायरस के क्राइसिस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 2020 को मनसूख कर दिया गया है। कोरोना वबा के पेश नजर ये फैसला लिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ मीटिंग हुई, जिसके चलते अमरनाथ यात्रा को मनसूख कर दिया गया है। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पूरे मुल्क में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है और उसी के चलते अमरनाथ यात्रा 2020 को मनसूख कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ मीटिंग हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि अमरनाथ यात्रा को मनसूख किया जाए। नाज़रीन, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में ही जारी है। हिंदुस्तान में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हर रोज पॉजिटिव केसेस में इजाफा हो रहा है और इसी क्राइसिस के चलते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर की अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि अमरनाथ यात्रा 2020 को मनसूख किया जाएगा। कोरोना वबा के चलते लॉकडाउन जारी है, पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। कश्मीर में भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। कोरोना वायरस को कंटेन करने का जो वाहिद रास्ता इस वक्त सामने है वो लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग है और इसी के चलते कोरोना वायरस को कंटेन किया जाए, वो मजीद न फैले। फैसला लिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अमरनाथ यात्रा 2020 को मनसूख किया गया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के इस बहरान के दौरान भद्रवा से फिरकावाराना हम आहंगी और मेहमान नवाजी की बेहतरीन मिसाल देखने को मिल रही है। लॉकडाउन की वजह से जहां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग फंसे हुए हैं, डोडा जिले के बदरवा में भी पुणे के चंद अफराद मुसीबत में पड़ गए थे। ताहम एक मुस्लिम खानदान इन अफराद की मदद के लिए आगे आया और उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया। दरअसल पुणे से ताल्लुक़ रखने वाला एक ग्रुप डॉक्यूमेंट्री की फिल्म की शूटिंग के लिए 15 मार्च को जम्मू कश्मीर आया था। इस ग्रुप के अरकान ने शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और 25 मार्च को अपने आबाई मकाम लौटने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन नाफिज होने से वो भद्रवा के
गत्था गांव में फंस गए। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ होटल्स भी बंद होने से ये ग्रुप दरमांदा हो गया था। ऐसे में एक मकामी मुस्लिम खानदान ने इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की और उनके रहने का बंदोबस्त किया। पुणे का ये ग्रुप खुद को खुशकिस्मत समझ रहा है और उन अफराद की मेहमान नवाजी से बेहद मुतासिर हुआ है। ये चीज़ ज़्यादातर बाहर आनी चाहिए कि JNK के लोग इतने एक्सेप्टिंग एंड वेलकमिंग हैं कि हम बाहर से होकर भी हमें यहाँ 1 महीने से भी ज़्यादा हुआ है, कभी भी ऐसे नहीं लगा है कि इन लोगों को हमारे वजह से कुछ तकलीफ हो रही। पिछले 1 महीने से मैं और मेरे 2 दोस्त यहाँ पे हैं। हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग अपने घर में नहीं रह रहे, किसी और के घर में रह रहे। जो सुना था कि कश्मीरियत है वो अभी 1 महीने में रह के पूरी अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर लिया। ये इनको ये अनकंफर्टेबल नहीं महसूस करें क्योंकि दूसरी स्टेट से आए हुए बच्चे थे। ये मैंने इनके साथ अपने बेटे को भी भेज दिया कि कहीं ये वहाँ पर घबरा ना जाएं। इसलिए अब तो मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ ये मेरे ही बच्चे हैं।